1,33,00,000 रुपए की लागत से बनी रक्तदान वाहिनी उदयपुर के चिकित्सा विभाग को सौगात के रूप में मिली थी, जो आज धूल फांक रही है। शुरुआती दौर में एमबी प्रबंधन ने एक निजी कंपनी से इसका कॉन्ट्रैक्ट किया और करीब 10 साल तक यह बस विधिवत रूप से चली भी थी। इसमें कोई खराबी होती तो वही कंपनी इसका रखरखाव करती थी, लेकिन कुछ सालों पहले कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और अब इसे एमबी प्रबंधन की ओर से चलाया जाना है। जब से यह बस एमबी के पाले में आई है, तब से ये बंद पड़ी है। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बस के एयर बैलून यानी शोकर सस्पेंशन खराब हैं। इस वजह से यह धूल फांक रही है। कोरोना से पहले इसे चंडीगढ़ भेजकर करीब 3 लाख रुपए लगाकर ठीक भी करवाया गया। उसके बाद कुछ महीने ये चली भी थी, लेकिन अब पिछले 1.5 साल से बंद पड़ी है। इसमें 4 ब्लड स्टोरेज भी लगे हैं, जिसमें कई घंटों तक खून को सुरक्षित रखा जा सकता है। इस बस के अभाव में नॉर्मल एम्बुलेंस और हॉस्पिटल स्टाफ को डोनेशन कैंप में भेजा जाता है। जिस एम्बुलेंस को अभी उपयोग में लिया जा रहा है, उसमें कुछ ही घंटों तक ब्लड को रखा जा सकता है। उसके बाद उसे स्टोरेज तक पहुंचने के लिए टीमों को रवाना होना पड़ता है। यही वजह है कि जिस कैंप में 100 से अधिक डोनेशन हो सकते हैं, वहां आधे ही हो पाते हैं। पिछले कुछ सालों के आंकड़े उठाकर देखें तो जब से यह बस बंद पड़ी है, तब से एमबी अस्पताल के ब्लड बैंक में भी रक्त की उपलब्धता में कमी आई है। सरकार की ओर से मुहैया कराई गई इस वोल्वो बस में सारी सुविधाएं हैं। जिस डोनेशन कैंप में इसको लगाया जाता है, वहां आयोजकों को अलग से टेंट और बेड की व्यवस्थाएं भी नहीं करनी पड़ती। बताया जा रहा है कि पूरे भारत में इस तरह की कुल 32 वोल्वो बस रक्तदान के लिए दी गई थी, जिसमें हर प्रदेश को सिर्फ 2 बसें मिली थी। राजस्थान में जयपुर के बाद उदयपुर को ही इसके लिए चुना गया। रक्तदान महादान के महत्व को सार्थक साबित कर रही इस बस की इस कंडीशन के लिए जिम्मेदारों की अनदेखी एक बड़ा कारण है। अति संवेदनशील रक्तदान के मामले में लापरवाही बरतने की वजह से ही पिछले 1.5 साल से यह बस खराब पड़ी है। आपको बता दें कि पूरे भारत में इस तरह की जो 32 बसें हैं, उन सभी में एयर बलून डाले जा चुके हैं, क्योंकि इनकी वैलिडिटी 5 साल की होती है। लेकिन उदयपुर की इस बस में 10 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी एक भी बार एयर बलून नहीं बदला गया। अब पिछले 1.5 साल से एयर बलून की खराबी की वजह से बंद पड़ी इस बस को कब तक शुरू किया जाएगा, जनता इसका भी इंतजार कर रही है। वैसे उदयपुर में रक्तदान महादान के महत्व को समझते हुए कई स्वयंसेवी संगठन रक्तदान के शिविर लगाते हैं, जिससे शहर की जनता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब से ये बस बंद पड़ी है, तब से स्वयंसेवी संगठनों को भी तकलीफ हो रही है। रक्तदाता युवा वाहिनी के रोहित जोशी ने बताया कि इस बस के बंद होने के बाद शिविर लगाने वालों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस बस में स्टोरेज के लिए जो 4 डिवाइस लगे हैं, उनमें डोनेशन हुए रक्त को पूरे दिन संग्रहित रखा जा सकता है, लेकिन दूसरे वाहनों में 4 से 5 घंटों के बीच रक्त को ब्लड बैंक तक पहुंचाना पड़ता है। इसी वजह से कई बार डोनर तो डोनेशन करना चाहता है, लेकिन समय पूरा होने की वजह से वो खून नहीं दे पाता। पिछले 1.5 साल से एमबी अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त की कमी भी आई है, क्योंकि यह बस नहीं होने की वजह से दूसरे ब्लड बैंक से गाड़ियां मंगवानी पड़ती है और जो ब्लड डोनेट हुआ उसे वही ब्लड बैंक लेकर चला जाता है। वहीं सेवा उदयपुर संस्थान के मुकेश शर्मा ने कहा कि जब से यह बस बंद पड़ी है, तब से रक्तदान शिविर का आयोजन करने में परेशानी आ रही है। इस बस के चालू होने से शहर में रक्त की कमी भी पूरी होगी और स्वयंसेवी संगठनों को भी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि शहर की जनता रक्तदान के महत्व को समझती है और इसी वजह से हर शिविर में अच्छे खासे लोग डोनेशन के लिए पहुंचते भी हैं, लेकिन मजबूरीवश हमें डोनर को मना करना पड़ जाता है। वहीं इस पूरे मामले पर जब हमने अस्पताल अधीक्षक RL सुमन से बात की, तो उन्होंने कहा कि रक्तदान वाहिनी पिछले कुछ समय से खराब पड़ी है, ये उन्हें भी पता है और इस अति संवेदनशील मामले पर अस्पताल भी कार्य कर रहा है। आगे कंपनी को पार्ट्स के लिए ऑर्डर कर दिया गया है, लेकिन वहां उपलब्ध नहीं होने की वजह से देरी हुई है। एमबी अस्पताल में खून की कमी के सवाल पर उन्होंने कहा कि खून की कमी जैसी कोई बात नहीं है और बस के बंद होने के बाद भी शिविर तो लग ही रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बस की बात है, मेरे को जहाँ तक जानकारी में है, इस तरह की बस पूरे राजस्थान में मात्र जयपुर ब्लड बैंक और उदयपुर ब्लड बैंक के पास ही उपलब्ध है और ये एक बहुत ही बेहतरीन बस है, जिसमें सभी तरह की सुविधाएं उस बस के अंदर उपलब्ध है। इस बस के होने से हमें ये फ़ायदा है कि अगर बस वो आती है, चाहे हम कोई कैंप लगाएं या अन्य कोई संस्था कैंप लगाए,
और अगर कोई छोटा कैंप लगाना चाह रहे हैं कि अगर 50-60 यूनिट का कैंप लगाना है तो उस बस के अंदर वो सारी सुविधा उपलब्ध है जो इस कैंप के लिए आवश्यक होती है। उसके लिए किसी भी संस्था को, चाहे हमारी संस्था हो या कोई अन्य संस्था हो, उन्हें उसके लिए अलग से किसी बेड की, चेयर्स की या मशीनरीज की ऐसी कोई व्यवस्था करनी नहीं पड़ती अलग से, या डॉक्टर्स के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वो सारी व्यवस्थाएं उस ब्लड बैंक की उस वैन के अंदर उपलब्ध है। वो नहीं होने से ये जो भी स्वयं संस्थाएं हैं उनको इसके लिए अलग से एक जगह की व्यवस्था करनी पड़ती है, और इन सभी वस्तुओं की, टेंट, कुर्सियाँ, टेबल, बेड, इन सब की अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे जो छोटा कैंप लगाने वाली संस्थाएं हैं उनके ऊपर अलग से वित्तीय भार पड़ता है। और साथ ही जो डोनेशन करने के लिए डोनर्स आते हैं उनको भी डोनेशन करने में एक तकलीफ आती है जो उस बस के अंदर नहीं आती है। एक इसमें हमको तो ये तकलीफ आती ही है, ब्लड बैंक के जो टीम जो ब्लड संग्रहण करने आती है उन्हें भी अव्यवस्थाओं से जूझना पड़ता है, क्योंकि उस ब्लड बैंक की जो वैन दे रखी है उसके अंदर ब्लड जो एकत्रित होता है उसको संग्रहित करने की पूरी सुविधा है। जबकि वो अगर साधारण एम्बुलेंस से अगर ब्लड बैंक की टीम आती है तो उसमें ऐसी संग्रहण की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उससे उस ब्लड को ख़राब होने का डर रहता है कि अगर वो समय पर ब्लड बैंक में नहीं पहुंचेगा और वो साधारण बॉक्स में अगर वो ब्लड कलेक्ट करके ले जाएंगे और समय पर नहीं पहुंचा तो ब्लड खराब होने का डर रहता है। तो ये असुविधा उस वैन के बंद होने से ये बहुत बड़ी असुविधा सभी को, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को और स्वयं ब्लड बैंक को ये असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बड़ी समस्या है और काफ़ी टाइम से बस बंद पड़ी है। ये बस मतलब समझ लीजिए कि हम जो डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है। इससे एक तो माहौल बनता है, जहाँ अगर हम कैंप लगा रहे हैं बाहर, अगर सरकारी हॉस्पिटल की कोई बस खड़ी हो तो लोगों को लगता है कि नहीं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस ब्लड बैंक में ही है। तो कई बार हम कैंप लगाते हैं, जैसे हमारा 80 यूनिट की या 100 यूनिट ब्लड होता है तो 25% यूनिट ब्लड खाली बस देख के और चलता हुआ आदमी रुक के ब्लड डोनेशन करता है। हाँ, देखिए हमारे पास ब्लड बैंक से लेटर आया है कि वो वैन ख़राब है, चूँकि उसका यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, इसलिए उसका एस्टीमेट लेकर के हमको ठीक करानी होती है। और हमने नाको से बात करके उसके लिए 50,000 रुपये की उन्होंने सैंक्शन दी है, वो हमने करा ली। बट उस ऑर्डर देने के बाद में उसका जो कुछ बैग्स वगैरह और उस वो वाल्व जो होता है वो अभी डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं है, उन्होंने ऑर्डर दे रखा है और उसकी जो पहले से उसका एस्टीमेट ज़्यादा दे दिया। तो नाको से अभी हमारी बात हुई है, अभी तो दोबारा उसको फंड अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जैसे फंड अनाउंसमेंट का होपफुली अभी 2-4 दिन में हो जाना चाहिए, अभी 3 दिन पहले हमारी बात हुई है, तो जैसे फंड अनाउंसमेंट हो जाएगा ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। सर 1.5 साल से बंद पड़ी हुई है और जो शोकर है शोकर के कारण बंद पड़ी हुई है सर। नहीं, देखिए शोकर है या बाकी और दूसरी बैग की वाल की प्रॉब्लम है, ये तो टेक्निकल मैकेनिकल प्रॉब्लम्स हैं। बट हमारे पास अभी पिछले महीने से आई थी ये, हमने कंपनी में बात करके यहाँ पे एस्टीमेट लिया था प्राइवेट से, पर चूँकि प्राइवेट का एस्टीमेट बहुत ज़्यादा है और कंपनी का एथोराइज डीलर नहीं था, इसलिए नाको से बात करके हमने वापस सैंक्शन लिए और ये जल्दी ठीक हो जाएगी। कब तक शुरू होने की उम्मीद है सर? उम्मीद करता हूँ इसका जो फंड अनाउंसमेंट का है ये अभी अगले 2-4 दिन में फंड अनाउंसमेंट हो जाएगा, और जैसे फंड अनाउंसमेंट होता है वो कंपनी का तैयार है, ठीक कर देगी, तो अगले कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। इसके बंद होने से ब्लड बैंक में रक्त की कमी भी आई है, इसका एहसास नहीं हुआ लोगों को? वैन के बंद होने से कोई भी रक्त की कमी नहीं आती। देखिए रक्त तो अलग चीज़ है, कैंप होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, दूसरी गाड़ियाँ लगाई जाती हैं, कुछ बहुत सारे कैंप यहाँ पे भी रेगुलर चलते हैं, बहुत सारे कैंप में दूसरी गाड़ियाँ लगाते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक गाड़ी के कारण से कोई ब्लड की कमी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ये तो एक साइड की चीज़ है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के दूसरे वेज होते हैं, दूसरी गाड़ियाँ लगाई जाती हैं। ऐसा किसी को वैन के कारण ऐसा तो नहीं बोला कि हमारे पास गाड़ी नहीं इसलिए हम कैंप ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ सर। तो वो एक साइड की बात है, ठीक है, वर्किंग एक ईजी होती है, वैन होती है तो, बट जो वैन नहीं है तो हम दूसरी गाड़ियाँ भेजते हैं यहाँ से दूसरी। पूरे प्रदेश में जयपुर के बाद उदयपुर को एक रक्तदान की जो वैन है वह उपलब्ध हुई थी, जो करीब 2010 में हुई थी, और इस बस की लागत 1,35,00,000 रुपए थी, जिससे कि यहाँ जो रक्तदान होते हैं उसमें रक्तदान किया जा सकते हैं और उसको जो रक्त है उसको स्टोरेज किया जा सके। यह बस अभी पिछले 1 साल से बंद पड़ी हुई है और कंडम स्थिति में है। पिछली करीब 2010 में इस सरकार द्वारा उदयपुर को यह बस उपलब्ध कराई गई थी, जिससे कि यहाँ के लोग हैं जो रक्तदान करने वाले हैं, स्वयंसेवी संगठन है, उनको भी उससे सुविधा मिल सके, और जो रक्तदान करने वाले लोग हैं उनको भी इससे सुविधा मिल सके। लेकिन पिछले 1 साल से कोरोना के बाद से यह बस बंद पड़ी हुई है, जिससे कि जो स्वयंसेवी संस्थान है, रक्तदान करने वाले संगठन है, उनको भी बड़ी परेशानियां आ रही है। वहीं इस बस की बात करें तो इसमें एक बड़ा स्टोरेज जो है वो रक्त रखने का है। यह तस्वीरों में देखेंगे
कि ये वही स्टोरेज है, फ्रीज़र है जिसमें रक्त रखा जाता है और बस जब शुरू होती है तो उसको रखा जाता है। लेकिन पिछले 1 साल से यह बस है जो बंद पड़ी हुई है और कंडम स्थिति में पूरी तरह से धूल मिट्टी जम रही है, जिससे कहीं न कहीं जो स्वयंसेवी संस्थान के साथ साथ जो रक्तदाता करने वाले रक्तदाता है उनको भी बड़ी परेशानी हो रही है। वहीं कुछ समय से पिछले साल इस बस को चंडीगढ़ भेजा गया था और चंडीगढ़ से इसका सही भी कराया था, लेकिन फिर से करीब 2 महीने चली थी और उसके बाद फिर से बंद हो गई। ऐसे में अब बड़ी परेशानी यहाँ को है। जिस तरह से देखें तो आंकड़ा उठाकर देखें तो जब से ये बस चलती थी उस समय यहाँ एमबी अस्पताल में जो ब्लड बैंक है उसमें बड़ी संख्या में रक्त यहाँ उपलब्ध था, लेकिन जब से बस बंद हुई है ऐसे में यहाँ जो रक्त की कमी बड़ी देखने को मिल रही है, बड़ी कमी यहाँ है। लेकिन एक बार फिर ऐसे में प्रशासन को, हॉस्पिटल प्रशासन है उनको भी यह देखना चाहिए, ये इस और मुहिम को फिर से शुरू करना चाहिए जिससे कि ये बस शुरू हो सके और जो स्वयंसेवी संगठन और जो अन्य रक्तदाता है उनको जो परेशानी आ रही है उस परेशानी से निजात मिल सके, साथ ही जो एमबी अस्पताल में जो रक्त की कमी है उसे पूरा किया जा सके। पल पल राजस्थान के लिए राजेश डांगी।